नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 लोकसभा चुनाव बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे देश में यात्राओं का दौर चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में तीन यात्राएं चल रही हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पदयात्रा पर हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं। कल से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर अब निकल चुके हैं। यात्रा पर निकले मांझी ने नीतीश को सलाह दी और कहा कि हकीकत अगर जाननी है तो ग्राउंड जीरो पर वेश बदल कर निकलना होगा, जनता से मिलना जुलना होगा और तभी हकीकत आप जान पाएंगे। मांझी यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने हर बार की तरह एक बार फिर से अफसरशाही को लेकर सवाल खड़े किए, अधिकारियों की कार्यकुशलता पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों को यह कहते हुए सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया कि सीएम के आसपास जो लोग रहते हैं वो मुख्यमंत्री को सही सलाह या सही जानकारी नहीं देते और इसीलिए समाधान यात्रा से सीएम को सच नहीं पता चलेगा। तो चर्चा की शुरुआत करें सबसे पहले जीतन राम मांझी के उसी बयान से, जिस बयान के बाद कई सवाल खुद ब खुद खड़े हो गए हैं और इन सवालों का जवाब देना अब सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं है। सबसे पहले सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। जमीन खेती करने के लिए बात होती है, वो किसी को नहीं मिली है, वो मिलना चाहिए। फिर है इंदिरा आवास में पैसा 25,000 30,000 तक रुपया लिया जाता है, उसके बारे में कोई किसी ने नहीं बताया, शिकायत किया। फिर जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में जहां 5 सदस्य है पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम लिखा जाता है। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में नहीं हुई। हम यहाँ पर नीतीश कुमार जी को इस यात्रा के माध्यम से भी सचेत करना चाहते हैं कि आपने समाधान यात्रा में यात्रा किया, कोई नहीं कहा, लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं तो हमको लोग बोल रहा है, ऐसी बात है। तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। अंजुम आरा, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुम आरा जी, आपका भी बहुत स्वागत। सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे भी जानेंगे कि इन तरह के बयानों के आखिर सियासी मायने क्या होते हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगता है यात्रा का दौर शुरू हो जाता है और इन्हीं यात्राओं के जरिए अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश और दूसरे को कमजोर बताने की कोशिश भी शुरू हो जाती है। बहुत स्वागत है सुनील पांडे जी आपका भी। और राजेश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है हम के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले मेरा सवाल राजेश पांडे जी आप ही से है, क्योंकि आपने ही वो सवाल रख दिया जिस सवाल से व्यवस्था के अंदर की खामी कह लीजिए या फिर आपके इन सवालों से आपकी कमी उजागर हो जाती है। मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर अधिकारी क्या सरकार चलाते हैं? वो व्यवस्था का एक अंग हो सकते हैं लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं होते हैं। फिर आपको शक किस पर, अधिकारी पर या मुख्यमंत्री की क्षमता पर, कार्यकुशलता पर या बुद्धि विवेक पर? राजेश पांडे जी। तो लगता है राजेश पांडे जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राजेश पांडे जी से जुड़ेंगे क्योंकि ये सवाल उनसे पूछा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सवाल को उन्होंने बिहार की सियासत में छोड़कर व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ अंजुम आरा जी जुड़े हुए हैं। अंजुम आरा जी, क्या आप इस बात से जरा भी इत्तफाक रखती हैं क्या, जो राजेश पांडे की पार्टी कह रही है, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अधिकारी जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, वही मुख्यमंत्री को जो बताते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, सच उतना ही देखिए और बिहार की जनता को भी उतना ही दिखाया जा रहा है? नहीं देखिए विभा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के वो रहे हैं। उन्होंने जो कहा है वो उसका आधार क्या है वो वही स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन इतनी बातें तो स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी दूरदर्शिता से
और अपने कमिटमेंट से बिहार को, जो एक कभी बिहार बदहाल बिहार माना जाता था राष्ट्रीय पटल पे, बिहार को विकासशील बिहार बनाया और आज बिहार जो है विकसित बिहार बनने की तरफ वो अग्रसर है। और रही बात कि देखिए व्यवस्थाएं जो होती है 100% परफेक्ट कहीं भी नहीं हो सकती। हम इस बात से हमारी सहमति निश्चित रूप से हो सकती है कि कुछ गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, और जब वैसे लोग होते हैं तो आपने देखा होगा समय समय पर जब ये बातें सामने आती है तो हमारी सरकार बहुत ही उनके ऊपर कार्रवाई जो होता है उसको सुनिश्चित भी किया जाता है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो समाधान यात्रा में निकले हैं उन्हीं गरीब लोगों के लिए तो निकले हैं कि जो योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं उनके वेलफेयर के लिए, उनको उन लोगों को डिप्राइव सेक्शन को जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं वो इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है, वो इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा है, कितने % उनके हुए हैं, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या दुश्वारियां, इन्हीं सारी चीजों को समीक्षा करने के लिए वो समाधान यात्रा में गए हैं। वो गरीब टोलों में भी गए हैं, ऐसा नहीं है वो केवल पदाधिकारियों के साथ। जी माफी के साथ आपको टोक भी रही हूँ, लेकिन यहाँ टोकना जरूरी है। जीतन राम मांझी सिर्फ इस एक तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम भी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, हमने कई योजनाएं जो हैं, कई योजनाओं के साथ गरीबों को जोड़ने की कोशिश की थी, उनके हित में योजनाएं लाई थी। 5 डिसमिल जमीन उन्हें दिया जाना चाहिए था, वो घोषणा कर दी गई, लेकिन क्या मिला या नहीं मिला? तो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला ये जानना जरूरी है, क्योंकि घोषणा हमने की थी। क्या आपको ये लगता है कि योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए कर दी जाती हैं लेकिन उसके बाद उसे भूल जाया जाता है? और ये सचमुच ग्राउंड पर है या नहीं है? मुख्यमंत्री ये देख पा रहे हैं? अब बीबा जी देखिए, इसको जानने के लिए कि मतलब ये सत्य में योजनाएं सिर्फ घोषणा का विषय है या योजनाएं इंप्लीमेंट हुई हैं, तो आप जब लोगों का स्तर मानव विकास सूचकांक को देखेंगे तो ये आपको बहुत इंश्योर और तसल्ली भी आपको देगा कि ये वाकई में जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उससे हमारे लोग लाभान्वित हुए हैं, हमारी बेटियां लाभान्वित हुई है, हमारे डिप्राइव सेक्शन लाभान्वित हुए हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है आपको वो दिख रहा है प्राइमा फेसी। वो आंकड़ा में डाटा तो डिस्कशन का एक विषय हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं वो दिख रहा है कि बिहार में जो हमारा वंचित समाज है, हमारा गरीब तबका है या फिर वैसे तबके जो विकास की मुख्य धारा में आने से वो छूट गए, इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज वो विकास के साथ अपने आप को जोड़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कहूंगी कि जो भी सरकार की हमारी कल्याणकारी योजना चल रही है मुख्यमंत्री तक पहुंचती है शिकायतों के रूप में, मकसद तो सरकार का भी यही है, मुख्यमंत्री का भी यही है कि उन पर्चियों पे जो लिखे हुए समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं का निराकरण हो जाए, उनका समाधान हो जाए। उन पर्चियों को जी पढ़ता कौन है? मुख्यमंत्री तक उन्हें पहुंचाया किस रूप में जाता है? क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि मुख्यमंत्री एक एक पर्ची देखें, एक एक समस्या को देखें और उसके बाद उस समाधान हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, कब तक हुआ, ये सारी चीजें उनके नॉलेज में हो। अंजू महाराज जी, चलिए अंजू महाराज जी को भी शायद आवाज नहीं जा पा रही है। नहीं आ रही आवाज आने लगी। चलिए आपको आवाज मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जिन पर्चियों का हवाला दिया जाता है या कहा जाता है कि वही तो जनता अब तक सीधे अपने सवाल रख पाती है, क्योंकि सीधे तौर पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जनता से इंटरेक्शन नीतीश का नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री जनता से नहीं मिल रहे हैं, अधिकारियों की बाउंड्री इतनी है कि जनता अपनी पर्चियों को लेकर खड़ी रह जाती है, या फिर अधिकारी उन्हें ले तो लेते हैं लेकिन मुख्यमंत्री तक वो पर्चियां नहीं पहुंचती हैं। और देखिए बीबा जी, ये जो यात्रा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, इसके स्वरूप को समझना होगा। ये समाधान यात्रा है, जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा अधिकारियों के साथ वो करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेटस को वो देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों से मिलते नहीं है। मैं स्वयं अपने बक्सर जिला में मैं थी, मैंने देखा कि वहां लोग उन्हें पर्ची देते थे और जो लोग वहां मौजूद थे उसको पढ़ करके वो फिर अप्रोप्रिएट वो डायरेक्शन देते हुए भी मैंने स्वयं में देखा है
वो हटा दीजिए, कौन कहता है। दूसरी चीज है, बाकी पर्चियों की अगर बात करती हैं तो ये बिहार एक ऐसा देश, इस मुल्क में पहला ये राज्य है जो लोगों की शिकायतों के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम कानून ही ला दिया गया है, जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतें दूर की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप देखती होंगी कि जनता दरबार में किस तरह से वो एक एक लोगों की शिकायतों को, जो लोग आते हैं उसके निराकरण करते हुए, उसके निर्देश देते हुए वो दिखते हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण करते हुए। तो मैं पूरे विश्वास के साथ, और क्या अंजू महाराज जी, माझी जी ये बात नहीं समझ पा रहे? देखिए विभा जी, मैंने शुरू में कहा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो किस आधार पे कहा, इसको वही स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच को मैं नहीं स्पष्ट कर सकती हूँ। लेकिन हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता ने जो अंजू महाराज जी, इसीलिए ये भी सवाल उठ रहा है कि मांझी जी के मन में आखिर क्या है, क्योंकि पहले उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठा दिया और शराबबंदी को लेकर बार बार वो ये कह रहे हैं कि बंद हो जाना चाहिए। गुजरात मॉडल का जिक्र तो इससे पहले उन्होंने किया ही था, अब शराबबंदी को भी कह रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए। हालांकि इसे लेकर भी आप समझा नहीं पा रही उन्हें, या तो आप नहीं समझ पा रही हैं या उन्हें नहीं समझा पा रही हैं। विभा जी, शराबबंदी जो है वो सर्वदलीय सर्वसम्मति से विधानसभा मतलब सदन के अंदर संकल्प लिया गया ये निर्णय है। और दूसरी बात है, इस शराबबंदी को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिबद्धता है इस चीज को लेकर के। दूसरी चीज है कि जो हमने मानव श्रृंखला बनाया, हमने जो संकल्प लिया है, क्या उससे हम डिनाई, इन सारे सवालों के जवाब के साथ सवाल उठाना होगा, क्योंकि संकल्प लिया गया था। इसके अलावा दलगत भावना से हट कर लिया गया था, और इसीलिए तमाम पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रही हूं, तमाम पार्टियों के जब भी प्रवक्ता या नेता सामने होते हैं कैमरे के, तो यही कहते हैं कि हमें शराबबंदी से आपत्ति नहीं है। शराबबंदी जिस रूप में होनी चाहिए थी अगर नहीं हो रही है, या उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, तो आखिर कब तक इंतजार करेंगे? आखिर बदलाव तो होना चाहिए। कोई भी नियम सतत या स्थायी तो होता नहीं है, उसमें बदलाव संभव है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। मनीष पांडे जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मनीष पांडे जी से रिएक्शन फटाफट ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास। मनीष पांडे जी, जीतन राम मांझी की बात से आप कितने सहमत हैं? क्या सचमुच अधिकारियों का घेरा या अधिकारियों के ही हिसाब से मुख्यमंत्री डिसीजंस लेते हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान उतना ही होता है जितनी समस्याएं उनको दिखाई जाती हैं या समझाई जाती हैं? एक बार प्रश्न दोबारा दोहराएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है विभा जी। मनीष पांडे जी, सीधा मेरा सवाल, जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, क्या आपको उसमें 1% भी सच्चाई नजर आती है? अधिकारी सरकार चला रहे हैं, अधिकारियों का इस कदर सरकार के ऊपर असर है कि जो कहा जाता है वही सच दिखाया जाता है, उतना ही काम होता है, या इससे इतर भी सच्चाई है, इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है? देखिए विभा जी, सबसे पहले तो अंजू महाराज जी को धन्यवाद। उन्होंने हमारे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि यह स्क्रिप्ट जो जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं वो भाजपा वालों ने दिया, क्योंकि इसके पहले तक तो इन लोगों ने यही कहता है, आरजेडी और ये लोग कहते रहे कि ये सब भाजपा वाले लोग बुलवा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम, मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यह आरोप लग जाए तुरंत मेरे ऊपर, लेकिन खैर शुक्र है कि अंजू महाराज जी ने ऐसी बातें नहीं कही। अब मैं विषय पर आता हूं। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी की जो यात्रा है, नीतीश जी को समाधान यात्रा इसके बाद करनी चाहिए थी, क्योंकि यह जो रिपोर्ट जीतन राम मांझी जी जो तैयार करेंगे इस यात्रा से, जैसा कि वो कह रहे हैं गरीब संपर्क यात्रा, तो वो अगर रिपोर्ट मिल जाता नीतीश जी को, तो मुझे लगता है कि समाधान यात्रा में समाधान करने में नीतीश जी को ज्यादा सुविधा होती। लेकिन पता नहीं क्या वजह था, क्या रहा अंदरूनी, चूंकि महागठबंधन का मामला है, सब लोग एक साथ इकट्ठे हैं। जरा इस अंतर को बताइए कि गरीब अलग हैं और बिहारी अलग हैं, बिहार के लोग अलग हैं और गरीबों की पहचान अलग है। मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों से मिलते हैं क्या? नहीं, ये सवाल तो अंजू महाराज जी ही बता सकती हैं, आप उन्हीं से ये सवाल पूछिए। मेरा जो सोच है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, जो बातें, जो डायलॉग अभी स्क्रीन पे चल रहा है और जो बातें जीतन राम मांझी जी ने कही है, देखिए यह बात बहुत शुरू से कही जा रही है, कोई नई बात नहीं है।
यह बात बहुत शुरू से कही जा रही है कि इंदिरा आवास के लिए घूस लिए जा रहे हैं, ब्लॉक में भ्रष्टाचार किस प्रकार से व्याप्त, कोई आज से नहीं है। जब हम भी सरकार में थे तब भी यह मामला था, मैं स्वीकार कर रहा हूं। चलिए, तब भी यह मामला था। स्वीकार करनी, वरना मैं यही काउंटर आपसे करने वाली थी। मेरी बात को पूरा करने दीजिए, नहीं तो आपका अनर्थ जाएगा। अचानक से तो कुछ मैं आ रहा हूं ना, मेरी बात विभाजी, समय कम है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं भी था तब भी यह मामला था। देखिए विभाजी, एक बात उठा के देखना पड़ेगा, अभी जितने भी ये समाधान, ये बिहार में जितनी समस्याएं हैं, आप अगर देखेंगी, थोड़ी सी समीक्षा करेंगी, तो वो सारे विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, उसी में आपको सबसे ज्यादा समस्या जिसके समाधान की आवश्यकता है वो आपको दिखेगी। चाहे यह हाल के दिनों में IAS IPS की बात हो, वो तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात हो, तो प्रखंड से लेकर और सचिवालय तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी की, ये विभाग किसी दूसरे के पास नहीं रहा 17 वर्षों में। ये शुरू से और आज तक यह नीतीश जी का विभाग रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा समस्या है। जीतन राम मांझी जी कहां से कर रहे हैं उस इशारे को आप समझिए। ठीक है, उन्होंने बड़े संयम तरीके से अपनी बातों को रखा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरा मतभेद है, मनभेद नहीं है। मैं भी तो वही बात अंजुम आरा जी से कहता हूं कि भाजपा का भी नीतीश जी से कोई मनभेद नहीं है, मतभेद है। और मतभेद इस बात के लिए है कि बिहार के विकास में जो चीजें, जो मुद्दे, जो विषय रोधक बने हैं, उन विषय को लेकर हमारा नीतीश जी से मतभेद है। हमारा भी नीतीश जी से कोई मनभेद नहीं है। अब रही बात भविष्य की, आगे की, तो मैं पूरी अपनी शुभकामनाएं दूंगा। दुर्भाग्य कहूंगी, मैं दुर्भाग्य कहूंगी और टोक रही हूं आपको। दुर्भाग्य इसलिए है कि बिहार के लोगों का यह दुर्भाग्य हो जाता है कि हम इस बात पर चर्चा करने लगे कि जिन विभागों के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त बिहार को चला रहे हैं, उन विभागों में ही सिर्फ खामियां हैं और उन्हीं विभागों के अंदर से समस्याएं आ रही हैं। अरे समस्याएं तो आम लोगों से आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, अगर मेरी बातों को काट दीजिए, आप मेरी बातों को काट दीजिए ना। मैं जो बातें जीतन राम मांझी जी उठा रहे हैं, नहीं, बिहार की जनता का विषय नहीं है। देखिए, बिहार की जनता और यहाँ राजनीति का भी विषय नहीं है, ये राजनीति का भी विषय कतई नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे ही जानूं। सुनील पांडे जी, क्योंकि आपका तजुर्बा है, आपने चीजों को बहुत बारीकी से और करीब से देखा होगा, सियासी लिहाज से नहीं, क्योंकि सवाल तो यहां से भी उठ जाएंगे कि जितनी गंभीरता आप सभी नेतागण दिखाते हैं या राजनीतिक दल चुनाव के पहले दिखाते हैं, यात्राओं के जरिए समस्याओं का जिक्र, फिर अचानक से सब कुछ ठीक कर दिया जाना, ये साल भर क्यों नहीं दिखता है, 5 सालों तक क्यों नहीं दिखता है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, क्या अब इस कह देने के बाद भी बदल जाएगा हालात, तस्वीर बदलेगी, या सिर्फ कहने के लिए कथनी है? विभाग 2 खंडों में इसकी मैं सफाई देना चाहूंगा या पक्ष रखूंगा। पहला कि ये मांझी जी 7 पार्टियों का महागठबंधन, उसके एक बड़े हिस्से हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनकी अपनी पीड़ा है। सवाल ये उठता है कि ये आप मीडिया के सामने आके क्यों कह रहे हैं? आपके लिए तो प्लेटफॉर्म आपकी पार्टियां हैं, महागठबंधन में जो पार्टी है, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपकी एक हैसियत है, आपके बेटा कबीना मंत्री हैं इस मंत्रिमंडल में, फिर आप इस बात को फेस टू फेस, आपके पास यदि साहस होता, आपकी इतनी कुवत होती, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुवत होती, राजनीतिक कुवत आपकी होती, तो आप सीधे नीतीश जी से आंख में आंख डाल के बात करते। आखिर समाधान यात्रा पर वो गए हैं। समाधान कैसे होता है? जब आप समस्याओं से रूबरू होते हैं। समस्याओं से रूबरू नहीं है आप आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं। नतीजा आपको जानकारी होगी, औरंगाबाद में उन पर किसी ने कुर्सी चला दिया, क्योंकि वो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे मुख्यमंत्री के सामने, तो जब नहीं आए तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। तीसरी बड़ी बात कि आप 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, समस्या का समाधान अब तक आपको नहीं मिला, आपको गांव तक जाना पड़ा, जमीनी हकीकत जाना पड़ा जानने के लिए। तो क्या इसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था, या आप ये निर्णय ले चुके हैं कि समस्या को जानने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए? जनता के बीच आप जा नहीं रहे हैं, वहां भी अधिकारियों का एक कॉकस है जो आपको घेरे रहता है, उसी का आज परिणाम सामने देखने को मिला। सुनील पांडे जी, आप भी तो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, आप मानेंगे कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक सुरक्षा घेरा जरूरी है। मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के या अधिकारियों के बगैर नहीं चल सकते। अगर अधिकारी ना हो तब भी विपक्ष ये सवाल करेगा कि भाई मुख्यमंत्री अकेले चल रहे हैं, विभाग से संबंधित अधिकारी नहीं है, मंत्री नहीं है, तो जवाब कौन देगा? अगर लोगों ने समस्या कह दी तो उन समस्या को लेकर हुआ क्या, ये जवाब देने वाला कौन है?
मैं बता रहा हूं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो है पूरे व्यवस्था में हो रही है। आईएएस बीपीएससी अधिकारी से भिड़ रहा है, आईपीएस आईपीएस से भिड़ रहा है, तो सब जगह तो प्रोटोकॉल का ही उल्लंघन हो रहा है। नीतीश जी आज तक 17 वर्षों तक किस प्रोटोकॉल के तहत काम करते रहे जो उनको समस्या की जानकारी नहीं मिली? मैं मानता हूं बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली है, लेकिन अब आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए आपको रोजगार और व्यवसाय, व्यापार, उद्योग पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आप कमंडल लेके गांव गांव घूम रहे हैं। भाई साहब, ऐसे समस्या का निदान नहीं संभव है। अंजू महाराज जी से पूछ लें। अंजू महाराज जी, मेरी एक बात और, मैं एक बात और, बिहार में विभाग में एक बात और कह रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत विभाग में एक बात और कह उनके रहा पास रहे। विभाग में कह रहा हूं 17 साल से 8 या 10 आईएएस अधिकारी जो है, वरिष्ठ आईएएस, पूरे प्रशासन को घेर रखा है। क्या दूसरे अधिकारी इस प्रदेश में नहीं है? नतीजा सामने है, शिथिलता है मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक। जी आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल अंजू महाराज जी, आखिर में और बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूंगी। 17 साल शासन, बिहार की जनता का साथ, और आप बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर भी, फिर भी लोगों की समस्याओं को जानना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, और उसके बाद उसके निराकरण के लिए बातचीत करनी पड़ रही है, वो भी मूलभूत चीजों के लिए। दुर्भाग्य नहीं है विभा जी, ये सौभाग्य है बिहार वासियों का कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास है। पहली बात कि ये कोई पहली उनकी यात्राएं नहीं है विभा जी, ऐसी 14 यात्राएं वो और कर चुके हैं। 14वीं यात्रा है, और वो हर यात्रा के माध्यम से ये शायद ही देखने को मिलेगा कि कोई मुख्यमंत्री यात्राएं करे और यात्रा कर करके समस्याओं का फीडबैक यात्राओं के माध्यम से ही वो जान पाए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना, लोक शिकायत निवारण अधिनियम बना, बहुत सारे कानून बने, और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे जो आकर के यहाँ पे बघार रहे हैं। आज पूरा देश अडानी के भ्रष्टाचार से लिप्त है, पूरा देश अडानी के भ्रष्टाचार में, और ये चुप्पी अगर दो समस्याएं भी समाधान के तौर पर सामने आ जाए तो बिहार की जनता का कल्याण हो जाएगा। हम इस बात पर अगर चर्चा करें और गंभीरता से, बीजेपी के देखिए समस्या खत्म नहीं होगी अंजू महाराज जी, हम भी जानते हैं, चाहे विपक्ष लाख सवाल खड़े कर दे, हम भी ये मानते हैं कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। भाजपा के पास नहीं है अडानी जैसा व्यक्ति भ्रष्टाचार में, और प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी थी, लेकिन सब चर्चाओं का लब्बो लुआब यही कि मांझी अपनी सियासी जमीन को देख रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी सियासी जमीन को देख रहे हैं, और तमाम दूसरी पार्टियां जो इस वक्त यात्रा वाली सियासत कर रही हैं, उसी सियासी जमीन पर अपनी मजबूती को टटोल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।